हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि ये जो समय है 28 अगस्त से आने वाले 20 अक्टूबर तक का, इसमें बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं, क्या ग्रह स्थिति है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे, उपाय भी जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। बस आपको पूरा देखना है और ध्यान से देखना, क्योंकि ये लंबे समय के लिए परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगल की, और मंगल का परिवर्तन 26 अगस्त को ही हो चुका है मिथुन राशि पर। यह बुध की राशि है, मिथुन राशि पर। समय के अभाव की वजह से थोड़ा वीडियो आपको ये लेट प्राप्त हो रही है, पर मेरा कर्तव्य यह था कि जो मेरे दर्शक हैं, प्रिय दर्शक हैं, उनको जानकारी जैसे भी हो आगे पीछे पहुंचे, तो बस वही प्रयास है। तो आइए समझते हैं कि फल आपको क्या मिलने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि मंगल जो है तो बुध के शत्रु हैं, और बुध की राशि में ही गोचर करेंगे मिथुन पर, और आपके जो कन्या राशि के अधिपति हैं वो भी बुध ही हैं। चाहे आपकी राशि हो या लग्न हो, दो में से जो भी हो, तो उसके अधिपति आपके बुध बनते हैं। तो मंगल अब देखा जाए तो आपके मार्केश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, और आपके लग्न से, आपके सुख से और आपके ज्ञान से संबंध भी बनाएंगे, जिसकी वजह से कुछ विशेष स्थितियां, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा होगा। तो आइए समझते हैं। तो ये जो मंगल का दरअसल देखा जाए तो परिवर्तन है, खासकर कन्या वालों के लिए। तो यहाँ पर अब अच्छी बात क्या है कि मंगल इस समय आपके गोचर कर रहे हैं कर्म भाव में। तो यहाँ पर मंगल बड़े बली हो जाते हैं, है ना। मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये बहुत बली होते हैं दशम भाव में। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपके करियर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव होगा आप कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। करियर में हो सकता है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो, तो वो चीज़ें अब कम हो जाएं, या कुछ भी पॉजिटिव बदलाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। परंतु आगे जो बातें मैं और कह रहा हूं, तो उनको भी ध्यान रख के और अप्लाई करिएगा। यहाँ पर स्थिति क्या होने वाली है थोड़ा सा, कि अब समझिए कि करियर में कुछ बेहतर परिणाम तो होंगे, हो सकता है सैलरी में कुछ परिवर्तन हो जाए, या किसी न किसी तरह। अब आप कौन सा जॉब करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे देखा जाए कि यदि बुध से संबंधित आप कोई काम करते हैं, या मंगल से संबंधित काम करते हैं, या अन्य ग्रहों से, तो सब में अलग अलग प्रभाव दिखता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है क्षमा करिएगा, कि यहाँ पर जो, अब समझिए, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जॉब आप करते हैं जिस कंपनी में, तो वहाँ 2-4 लोग, या बड़ी कंपनी है तो और ज़्यादा लोग, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके ही मित्र, आपके ही हितैषी, जो आपके लिए बहुत अच्छा बोलते हो, वही आपके पीठ पीछे कुछ कोशिश करें, भले वो सफल हो ना हो, पर वो कोशिश कर सकते हैं कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाया। किसी भी तरह नुकसान हो सकता है, जॉब से संबंधित हो, सम्मान से संबंधित हो, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर स्थिति क्या है कि हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब सीधा सा एक नियम ही है हर एक व्यक्ति के लिए, कि जब हम सफल होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो लोग जलने लगते हैं। जब लोग जलते हैं तो स्वाभाविक बात है कि समस्याएं आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके इस समय थोड़ा सा मान सम्मान का ध्यान रखना है कि अपमान ना हो, और विपरीत का पूर्ण सम्मान करना है। इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव, मन में थोड़ा सा एक भ्रम जैसी स्थिति, यानी कि कोई निर्णय ना ले पाना, या किसी विषय में आप विचार कर रहे हैं तो उसमें डाउट हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये वाली स्थितियां थोड़ी सी बनने वाली। मन मतलब कहना चाहिए कि उलझन, मन में उलझन की स्थिति बनेगी तो इस उलझन से बचने के लिए हम उपाय भी लास्ट में जानेंगे। तो उलझन की स्थिति से आप क्या करें, सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर आप कोई समझिए 2 काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, आप उसकी टू डू लिस्ट बना लीजिए। मतलब जो रोज आपको करना है, हर दिन पूरे दिन करना है, तो आप उसका लिख लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे करना है ना, किस किस समय।
आज समझिए कि 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसे करके आप लिख लीजिए। तो क्या होगा कि यदि आप शेड्यूल बना के रखेंगे तो मानसिक तनाव थोड़ा कम रहेगा। बाकी आप खुद आप अपने काम को समझते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर स्थिति और भी ये है, थोड़ा सा इस समय संतान के प्रति चिंता आपकी हो जाएगी। संतान के प्रति किसी न किसी विषय को लेकर चिंता बढ़ेगी। और विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा सा है तो अच्छा, यानी कि पढ़ाई में कहीं न कहीं अच्छी स्थिति बनेगी, परंतु आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपके यदि मित्र हैं या कोई है, तो ऐसा नहीं कि मित्र ने कह दिया कि चलो आज घूमने चलते हैं, आपका जो पढ़ाई का है वो बाकी है, आप घूमने चले गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए जीवन में बहुत सारे लोग, यहाँ पर हम लव पार्टनर की भी बात कर लेते हैं, जैसे विद्यार्थी हों, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं, कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं, और आज मोबाइल इंटरनेट एक ऐसी स्थिति बना दी है कि छोटे छोटे बच्चे भी हर एक विषय की जानकारी। तो यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जो लोग नहीं समझते, क्योंकि देखिए जो एक कहावत है ये बड़े इस समय सटीकता से इस समय साबित होगी इसमें कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं हो सकती। उसी तरह बात है कि लोग अट्रैक्शन में चले जाते, चाहे लड़के हों या लड़की हों, तो लोग एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। कई बार मित्र भी ऐसे होते हैं कि घुमाएंगे फिराएंगे, नशा करवाएंगे, ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं। क्योंकि आज कलयुग है, मित्रता नहीं रह गई, बस स्वार्थ रह गया है। बहुत कम ही लोग हैं जो वास्तविकता में मित्रता रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती। तो हमारा अब मेरे पास कई बार जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती है और कोई विद्यार्थी होता है या लव पार्टनर, तो एक मुझे समझ में नहीं आता, भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी कि कभी कोई समस्या नहीं हुई। लोग पता नहीं क्यों इतना आकर्षित होते हैं कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कहना चाहिए कि बेवजह का समय, वो भगवान ही जाने क्या उनका दिमाग काम करता है किस तरह। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये समय बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। भ्रम होगा, थोड़ा सा आपका मन भटकेगा यहाँ वहाँ, उससे बचिए। तो फिर क्योंकि कहते हैं ना कि एक हो सकता है, या तो आप सफल हो सकते हो या तो असफल हो सकते हो, या तो टाइम पास कर लो आप या तो कुछ जीवन में कर लो। तो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय। और 2 दिन की तो बात नहीं है कि भाई चंद्रमा का परिवर्तन है, 2 दिन में हो जाएगा, फिर कुछ अच्छा होगा या कुछ परिवर्तन होगा। मंगल का परिवर्तन ये लंबे समय के लिए 20 अक्टूबर तक का है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समय। इसके अलावा जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में, शेयर मार्केट में क्षमा करिएगा, तो इन सब चीज़ों में यदि स्थितियाँ आप किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह आप यहाँ से कनेक्टेड है, थोड़ा सा सावधान रहिए। थोड़ा सा यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है, जो कि मंगल का परिवर्तन कुछ लाभ भी आपको दे रहा है, परंतु मैक्सिमम ये है कि सावधानियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना। समय बदलेगा, फिर मंगल भी बदलेंगे और भी ग्रह बदलेंगे, तो रिजल्ट मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में सबसे सरल साधन है, आप हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में भगवान गणपति की आराधना। और भगवान गणपति की आराधना में यदि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकें या गणेश अथर्वशीर्ष पाठ के साथ साथ में दुर्वा से अर्चन कर सकें तो और भी बढ़िया हो जाएगी। यानी कि दुर्वा चढ़ाएं। समझिए कि गणेश अथर्वशीर्ष जो बोलेंगे, एक एक मंत्र बोलते जाइए, श्लोक बोलते जाइए और चढ़ाते जाइए, ऐसा यदि कर सके। और खासकर ये विद्यार्थियों के लिए और भी ज़्यादा प्रभावी होगा। तो हर व्यक्ति के लिए, पर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। तो विद्यार्थी यदि हैं या आपके बच्चे हैं तो आप ये जो है उनको बता सकते हैं और करवा सकते हैं।
तो ये करें। और देखिए, भगवान की आराधना से कभी कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं बताता हूँ, मैं बस भगवान की आराधना ही बताता हूँ, क्योंकि भगवान की आराधना से हमेशा कल्याण ही होना है। आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ आपके जैसा, परंतु यदि भगवान की शरण में जुड़ेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सब कुछ हो सकता है। तो ये उपाय करें। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। मात्र एक गोचर के आधार पे आपको नहीं लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।